कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और बहुत लोग इसे मिस कर देते हैं और जिससे क्या होता है कि जितना मेहनत वो करते हैं उतनी सफलता उन्हें नहीं मिलती है। ठीक है, तो अभी जो आज का जो समय है वो ये है कि आपको केवल हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब दीवार को धक्का लगाने से तो दीवार मूव नहीं ना कर जाएगा। तो आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कुछ सफलता नहीं मिले तो कहीं ना कहीं ये कमी होता है। उस कमी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो चीज़ें हमें कैसे दूर करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स कैसे समझना है, क्या समझाना है, या आप स्कूल में कोचिंग में वीडियो के थ्रू हर चीज़ के थ्रू सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन तैयारी के समय कुछ बात है जो आप बहुत से आप में से लोग नहीं करते हैं, वो करना चाहिए। क्या है? एक नंबर क्या है कि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद, उस समय हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे दिमाग से हट जाता है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं तो और भी चीज़ें सीखते जाते हैं। पुरानी चीज़ें धीरे धीरे क्या होता है भूलते जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप जो चीज़ जिस समय सीखते हैं उसको कॉपी पे ज़रूर लिखिए, पेन पकड़िए। मैं बहुत स्ट्रेस देकर इस बात से आपको कहना चाहता हूँ, इस बात को कहना चाहता हूँ कि पेन पेपर पर ज़रूर लिखिए। जो चीज़ आप समझते हैं उसको अपने भाषा में लिखिए, जैसे आपको समझ में, जैसे अच्छा लगता है कि हाँ ये मैं बाद में देखूंगा तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा भूलने के बाद भी। तो पेन पेपर पे लिखिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका रिकॉर्ड भी रह जाएगा और नोट बन जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप पेन पेपर पे लिखिएगा तो जैसे जैसे आप एक एक लेटर, एक एक अक्षर लिखते हैं ना, तो उससे आपको दिमाग में दोबारा वो बैठता है और जब धीरे धीरे दिमाग में जाता है तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो थ्योरी बनाइए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद लिखिए और इसको प्रैक्टिस में लाइए। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है, जो आपने पूरा 3-4 पेज का थ्योरी बना लिया है, 2 पेज का हो थ्योरी बना लिया है, वो आपको जब रिवीजन करने जाइएगा तो रिवीजन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो थोड़ा लंबा होता है, वो थोड़ा ज़्यादा उसमें डिटेल्स में सारा डिस्कशन किया गया है जो भी आप समझें। तो एक शॉर्ट समरी बनाइए, क्योंकि जब आप समझ गए हैं तो उसके कोई इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसको लिखिए, उससे रिलेटेड कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको लिखिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप चाहते हैं कि नहीं ये इसी पर बेस्ड तो सारा प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो उसको वहाँ पर लिखिए। तो एक शॉर्ट समरी बनाइए जो मैक्सिमम 1 पेज का होना चाहिए, A4 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें आप मान लीजिए 20 लाइनें हैं तो मतलब इस टाइप की होनी चाहिए। 5-10 फार्मूला हो गया, कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट्स हो गया, वो कीजिए। तो इधर थ्योरी नोट्स हो गया, इधर शॉर्ट नोट्स हो गया। ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम आएगा जब आप एग्ज़ाम्स में जाइएगा। तो 1 घंटा भी अगर आपके पास है टाइम रिवीजन करने का तो बहुत अच्छे से आप उसको देख करके रिवीजन कर पाइए, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें कर रखा है। जब उसको देखिएगा तो कोरिलेट कर पाइएगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जब कभी आप एग्ज़ाम्स देते हैं, कोई MCQ टाइप का एग्ज़ाम्स हो गया या कोई भी टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो उस समय कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस, कुछ इस टाइप के प्रश्न आते हैं जो लगता है कि हमने गलती कर दिया, बट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर कहीं ना कहीं, और उस पर बेस्ड हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस आते रहते हैं और मिस्टेक होते रहता है। मतलब आप अगर बार बार वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सही कर दे रहे हैं, तब तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे क्वेश्चन आता है और आप गलतियाँ कर देते हैं तो उसको ज़रूर लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि फिर अगर सारे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपने एक जगह लिख लिए हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, नहीं क्वेश्चन बट क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तो जब इन कॉन्सेप्ट्स को आप वहाँ लिख लीजिएगा एक अलग जगह में, तो दोबारा वो गलती नहीं करिएगा आप, क्योंकि उसको आप तो कभी ना कभी देखते रहिएगा बीच बीच में, और वो 1-2 लाइन का होगा तो उसको देखते एक पॉकेट डायरी टाइप का बनाइए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह उसमें रखा कीजिए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। और ये तीनों चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक तरह से कहिए कि रिवाइज करने में बहुत मदद करेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो आप 1 घंटे के अंदर इसको रिवाइज कर जाइएगा, क्योंकि जब आप डिटेल में पढ़ रहे होते हैं तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब किए होते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन अगर नहीं कर पाते हैं
तो फिर क्या होता है, बहुत सारा मेहनत किया हुआ कई बार हमें क्या होता है, मेहनत बेकार चला जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इतना मोटा बुक है, इतनी सारी थियरीज है, कहाँ से कि कौन कौन सा फॉर्मूला लिखे नहीं। तो जब आप शॉर्ट समरी बना रहे होते हैं तो उस समय आप वो सारे फॉर्मूलाज, क्योंकि उस समय आपके पास समय होता है, तो उस समय वो सारे शॉर्ट फार्मूलाज, कौन कौन किस किस फार्मूला पर बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप उस छोटे से डायरी टाइप के शॉर्ट नोट्स में लिखते रहते हैं। इसको अपना करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा इससे। ओके।